स्टार्ट। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। जय जिनेन्द्र। सम्यक दर्शन वणकम। मैं डॉक्टर उमापति जैन शास्त्री, जैन दर्शनाचार्य, चेन्नई, तमिलनाडु से। जिन देशना संगोष्ठी में मैंने जो विषय चुना है वह है स्वरूपाचरण चारित्र छहडाला में समय सार। ये विषय मैंने इसलिए चुना कि यह बहुत ही उपयोगी विषय है और सुनने वाले और प्रस्तुत करने वाले दोनों के लिए ही अत्यंत उपयोगी है और अनुभव करने योग्य विषय है। यह जो मैंने आप सबको अभिवादन करते समय सम्यक दर्शन कहा था, ये तमिलनाडु में परंपरा है। जब दो जैन लोग आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे को सम्यक दर्शन कहते हैं, जय जिनेन्द्र की अपेक्षा। अपने आप में एक प्रेरणास्पद विषय है यह कि हम सबको हर समय एक जैन दूसरे जैन से मिलते समय ये प्रेरणा मिलती रहती है कि वह सम्यक दर्शन की ओर अग्रसर हो, और वह सम्यक दर्शन जो स्वरूपाचरण का प्रथम पद है, पहली सीढ़ी है। छहडाला ग्रंथ छोटा समय सार कहा जाता है। इसमें कहते हैं कि गागर में सागर भरा हुआ है। पंडित दौलत राम जी ने छहडाला में अध्यात्म रस को लबालब भर के रखा हुआ है। हम सब उसका आस्वादन करते हैं, उसका लाभ लेते हैं और कई वर्षों से उसका पठन पाठन निरंतर होता रहता है। और कहीं हर जगह पर भी या कहीं कहीं पर भी इसको बहुत ही कम उम्र के छात्र भी पढ़ते हैं, उसका मनन करते हैं। और बड़े लोगों का तो कहना ही क्या, वे तो निरंतर इसका स्वाध्याय करते ही रहते हैं। इसमें स्वरूपाचरण चारित्र के बारे में वर्णन है, जिसको हम छठी ढाल में जाकर देखते हैं। और उसके पहले भी प्रत्यक्ष परोक्ष उसका वर्णन है। मुख्य रूप से छठी ढाल में इसका वर्णन मिलता है। स्वरूपाचरण चारित्र में 4 शब्दों को मैं देख रहा हूँ: स्व, रूप, आचरण और चारित्र। स्व यानी अपने, रूप यानी स्वभाव का, संपूर्ण द्रव्य रूप का, आचरण उसमें चरना, उसमें रम जाना, लीन हो जाना, और चारित्र भी वही। स्वरूपाचरण चारित्र जो कोई जीव अपने में स्वयं में लीन होता है वह है। स्वयं को देखने का चारित्र है यह, अपने आप को देखने का चारित्र है। जिनको इस विषय के बारे में जानकारी नहीं है, जो इस क्षेत्र से बाहर हैं, जो लौकिक प्रवृत्तियों में ज़्यादा डूबे हुए हैं, उन लोगों को ये शब्द भी बहुत अजीब लगेंगे और विषय भी। लेकिन हम लोगों के लिए ये निश्चित रूप से आत्मा आनंद को प्रदान करने वाला है और उस आनंदातिरेक को और अधिक करने वाला विषय है। सम्यक दृष्टि से प्रारंभ होकर के यह स्वरूपाचरण चारित्र आगे बढ़ता है। देशवृत्तियों में भी ये स्वरूपाचरण चारित्र है, महावृत्तियों में तो पूर्ण रूप से है ही। महावृत्ति मुनियों में इसको हम अधिक शुद्धि के साथ देखते हैं और अधिक बारंबारता के साथ देखते हैं। जितने बारंबारता से हम सम्यक दृष्टि में देख रहे हैं, उससे अधिक बारंबारता जो है देशवृत्ति में है, अणुवृत्ति में, और उससे अधिक बारंबारता मुनि राजों में देखी जाती है। और इसी प्रकार जहाँ शुद्धता की अपन बात करते हैं तो शुद्धता भी निरंतर अधिक अधिक होती चली जाती है, क्योंकि तत्संबंधी कषायों का वहाँ पर निवारण देखा जाता है। यानी जो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जो अविरति है, उसको जिस तरह से
मात्र अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का निवारण है। और वही जब देशवृत्ति होता है तब हम देखते हैं तो उसके साथ अप्रत्याख्यानावरण उसका भी निवारण है, और मुनि दशा में तो उसको और अधिक आगे प्रत्याख्यानावरण का भी निवारण है। ये स्वरूपाचरण चारित्र अंतरंग शुद्धि को दे करके अंतरंग आनंद को भी हमें प्रदान करता है। सम्यक दृष्टि निरंतर शंका कांक्षा आदि दोषों से रहित होता है। उसमें ये 8 प्रकार के दोष पाए नहीं जाते, और कुल मिला के 25 दोष कहे जाते हैं। उन दोषों से वो रहित होता है, 8 प्रकार के अंगों से युक्त है, और वह निशंकित होता है, निकांक्षित होता है। इस प्रकार उसके 8 अंग कहे जाते हैं। ये सभी उसके स्वरूपाचरण चारित्र को दृढ़ करने वाले हैं, उसमें मजबूती लाने वाले हैं। ऐसे ये अंग हैं, 8 अंग हैं। वह सम्यक दृष्टि, देवशास्त्र, गुरु और 7 तत्व इनका श्रद्धानी होता है। वो श्रद्धानी जैसे होता है वैसे वह स्वयं अपनी आत्मा का भी श्रद्धानी होता है। मुख्य बात तो यही है कि वह देवशास्त्र गुरु का श्रद्धानी हुआ, 7 तत्वों का श्रद्धानी हुआ, कि अपनी आत्मा का श्रद्धानी हुआ। स्व का श्रद्धान वही सबसे महत्वपूर्ण है। जब स्व का श्रद्धान हुआ तो पर का तो हो ही गया, क्योंकि अपनी अपेक्षा से देखने पर देवशास्त्र गुरु और 7 तत्व ये भी पर हैं। और जब स्व का वह रूप जानता है, मानता है, उसमें लीन होता है, वह सच्चे आनंद को प्राप्त करने वाला होता है, वह सम्यक दृष्टि। और यह स्वरूपाचरण चारित्र कर्माश्रव को रोकता है, कर्मों का आना इससे रुक जाता है। समय सार में आचार्य कुंद ने और आचार्य अमृतचंद्र ने इसके बारे में बहुत गहरी और लंबी बातें की हैं कि सम्यक दृष्टि जो सभी प्रकार के जो आश्रव बंध हैं उनसे मुक्त होता है। वो इसलिए ऐसा नहीं कि उसको चारित्र मोहनी संबंधी शेष कषायों का उदय नहीं है, लेकिन उसके प्रति इसको ममत्व तो नहीं है। मुख्य रूप से जहाँ आश्रव बंध की चर्चा होती है वहाँ आचार्य कुंद और आचार्य अमृतचंद्र ये कहते हैं कि जहाँ ममत्व हो उसकी बात है, और वो ममत्व अनंतानुबंधी के जाने के साथ चला जाता है। आगे उसको जब अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन संबंधी जो कषाएं होती हैं उनके साथ ये ममत्व नहीं रखता। जब उसको ममत्व नहीं है तो उसका आश्रव बंध नहीं है। आश्रव भी है और बंध भी है, लेकिन उनको नहीं कहा है। वो इस अपेक्षा से कहा है कि जो स्वरूपाचरण में लीन है और जो पर प्रवृत्ति से और पर के ममत्व से, पर के स्वस्वामी संबंध से और उसके कर्ता भोक्ता संबंध से स्वयं को अलग करके देखता है, ऐसी स्थिति में उसको आश्रव बंध का अभाव कहा है आचार्यों ने। और वही बात यहाँ छेड़ाला में भी वर्णित है, और इसी को हम दृढ़ता से यहाँ पर छेड़ाला में अपनी भाषा में, देश भाषा में हम देख रहे हैं। चारित्र मोहिनी का जो उदय होता है वो इसमें कोई बाधा पैदा नहीं करती। स्वरूपाचरण चारित्र में चारित्र मोहिनी कर्म का उदय हो तो कोई इससे बाधा नहीं है, मोह ममत्व तो नहीं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वह कर्म के प्रति भी और कर्म फल के प्रति भी दोनों से ममत्व को दूर रखता है, उसको इन दोनों के प्रति ममत्व नहीं है। पर से स्वस्वामी संबंध को त्यागता है। जो स्वरूपाचरण चारित्र वाला सम्यक दृष्टि है या उससे ऊपर की स्थिति वाला है वह इनका त्याग करता है। और कर्ता भोक्ता, भोक्ता भोग्य संबंधी तो कोई संबंध है ही नहीं, वो तो है ही नहीं, उनको छोड़ देता है वो। मुनियों के वर्णन में स्वरूपाचरण चारित्र की बात पंडित दौलत राम ने की है, और वहीं हम यहाँ देखते हैं। और जो मुनियों की बात है उसमें वे तप करते हैं, धर्म, 10 धर्म का पालन करते हैं, है ना। तो इसमें 7 से लेकर 11 तक के जो छंद हैं उसमें स्वरूपाचरण चारित्र के बारे में वर्णन है। मुनि आचरण का वर्णन है, साथ में उसी में स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन है। यदि सभी छंदों को हम पढ़ें तो थोड़ा अधिक समय लग जाएगा, इसलिए हम संक्षेप में उनकी चर्चा करेंगे।
तप तपे द्वादश धरे वृषदश रतन त्रय से वे सदा मुनि साथ में वायेक विचरे चहे नहीं भव सुख कदा। यो हैं सकल संयम चरित सुनिए स्वरूपाचरण अब जिस होत प्रगटे आपनी निधि मिटे पर की प्रवृत्ति सब। है ना, अपनी निधि सब प्रकट होती है जब स्वरूपाचरण चारित्र आता है। स्वरूपाचरण चारित्र के आते ही अपनी निधि पूर्ण तरह से प्रकट होने लगती है, यानी अनंत जो वैभव अपनी आत्मा का है वो सारा वैभव दिखने लगता है उसको। अनंत आनंद में वह लीन रहता है और अनंत शक्तियों को वह पहचानने लगता है। ये स्वरूपाचरण चारित्र की महिमा है। और पर की बुद्धि, पर की प्रवृत्ति बिल्कुल उससे हटकर दूर चली जाती है, उसमें वह रहता नहीं है। और तपादि को जब करेगा और वह मुनि वह हठ पूर्वक नहीं करता, खींच कर नहीं करता, स्वयमेव करता है। और देखिए, जहाँ हम समय सर से उनकी गाथाओं से इसकी तुलना अपन देखेंगे। जिन परम पैनी सुबुध चैनी डारि अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। निज माही निज के हेत निज कर आपको आपे गह्यो गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गेय मझार कछु भेद न रह्यो। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय ये सब भेद नहीं है ना। और आगे भी इन्हीं चीज़ों का वर्णन है। वो आगे जो पहले यहाँ कहते हैं कि जिन परम पैनी सुबुध छैनी डार अंतर भेदिया, है ना, प्रज्ञा रूपी छैनी को अपने अंदर डाल करके स्व पर का भेद करता है। और क्या क्या भेद कर लेता है, समय सार में भी इनका वर्णन है ना। वर्णादि अनुरागादि थे, वर्णादि रागादि इन सब से वो 29 भंग उसमें बताए गए हैं, 29 चीज़ें, और भी और अधिक हो सकते हैं। वर्णादि अनुरागादि थे निज भाव को न्यारा के, अपनी आत्मा को, अपनी आत्म भाव को, अपने स्वभाव को वह अलग करता है। और षटकार भेद भी उसमें नहीं है। निज माही निज के हेतु तो निज कर आपको आपे गहियो, अपने लिए स्वयं सब कुछ, स्वयं अपने लिए सारा कुछ करता है, स्वयं के लिए करता है, स्वयं को करता है, स्वयं करता है, स्वयं से करता है। सब जो षटकारक है, षटकारक सभी अपने में है। कर्ता भी, कर्म भी, करण भी, संप्रदान भी, अपादान भी और अधिकरण भी, सब वह स्वयं ही है। इस तरह से ये सब बातें वहाँ पर आती हैं। हम समय सार की गाथा 50 से 55 देखेंगे तो हम इसको देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि समय सार की छाया यहाँ पर हमने छड़ाला में देखी है। जीवस्णथि वर्णो णविगंधो णवि रसो णवीय भासो, ऐसे लिखते हैं। वहाँ पर क्या है, वर्ण गंध रस स्पर्श रूप शरीर संस्थान शरण गुणस्थान मार्गणास्थान जीवस्थान कुछ नहीं है वहाँ पर, है ना। वही कलश देखिए आचार्य अमृतचंद्र का, वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा भिन्ना भावा सर्वये वास्य पुंसः, वहाँ पर भी यही चर्चा है ना। वर्णादि रागादि ये सबसे बिल्कुल भिन्न, जो वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा के, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ सब कुछ बताया है कि वर्णादि से ये सब पुरुष से भिन्न है, ये सब वर्णादि सब भिन्न है। और अंतर्दृष्टि से जो देखता है, अपनी आत्मा की ओर देखता है, द्रव्य दृष्टि की ओर जब देखता है और उसको पर तत्व दिखे ही नहीं और परम तत्व ही दिखे, पर ना दिखे परम तत्व यानी स्वयं दिखे, यही हम देखते हैं। और 56वीं गाथा में बात आती है व्यवहारेण दो, व्यवहार से ये सब है, राग आदि को बताया गया, लेकिन निश्चय से ये सब नहीं है ना। 57वीं गाथा में देखेंगे कि दूध और पानी की तरह एक क्षेत्र होगा तो दिखने में आता है, लेकिन साथ साथ में होने पर भी दोनों साथ नहीं हैं, अलग अलग हैं, दोनों में कोई संबंध है ही नहीं, है ना। और देखो ये सबको बिल्कुल अलग अलग करता है। प्रज्ञा छैनी की जो बात आई थी वहाँ देखेंगे कि वो 294वीं गाथा में देखो, जीवो बंधो यतः छिज्जन्ति सलक्षणे हिण्य येहिं पर्णाच्छेदन येन धू छिन्नाणाणत्तमा वर्णाम। पर्णाच्छेदन प्रज्ञा रूपी छैनी से, प्रज्ञा क्षेत्री उसकी बात करते हैं।
प्रज्ञा क्षेत्री शिथेयम कथमपि निपुणै पातिता सावधानी। ये अमरचंद्र के शब्द हैं कलश में ना। प्रज्ञा क्षेत्री, प्रज्ञा की छैनी को सावधानी से जब ज्ञानी प्रयोग करता है तो उसको भेद करता है, स्वर का भेद वो कर देता है ना। ये जो है यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है जिसको हम समझ लेते हैं। और इसके बाद भी यदि कोई इनमें भेद देखने में आता है, देखता है, कोई समझता है तो समझे, है ना। हम तो नहीं मानते। 181-82 इसमें ये सब बातें आती हैं। 182 नंबर का जो कलश है उसमें देखेंगे, विद्यन्ते यदि कारकाणि यदि वा धर्मा गुणा वा यदि विद्यन्ताम न भिदास्ति काचन विभो भावे शुद्धे चिति। कि यदि कोई भेद करता है तो करने दो भाई, वास्तव में तो है ही नहीं, है ना। न भिदा अस्ति काचन विभो भावे। विभु जो प्रभु है ऐसे अपने स्वभाव में तो ऐसा कोई भेद नहीं है। और यदि तुम कभी ऐसा भेद करते हो, कारक का भेद, गुण का भेद, धर्म का भेद करते हो तो करने दो, कर लो। वास्तव में तो शुद्ध चैतन्य में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना। और 297वीं गाथा उसकी टीका में देखिए, मैं पर से भिन्न हूँ, चेतक हूँ और शेष सभी पर हैं। मैं मेरे द्वारा, मेरे लिए, मुझसे ही, मुझ में ही, मुझको ही ग्रहण करता हूँ। और बाद में तो ये कहते हैं कि यह भी व्यवहार है, मैं तो मात्र शुद्ध चैतन्य हूँ, ऐसी बात करते हैं, है ना। तो जहाँ कोई भी भेद नहीं है, यहाँ छेड़ाला में भी देखेंगे आगे जो नौवां जो छंद है उसमें, जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय में विकल्प वचन भेद न, जहाँ चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहाँ, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा प्रकटी, जहाँ दृग ज्ञान व्रत में तीन धाये के लसा। ये सब ज्ञान दर्शन चारित्र ये भी जो है अलग अलग की बात करते हैं अलग नहीं, सब एक है ना। एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं। ज्ञान दर्शन चारित्र ये भी नहीं है। नवीनाणम न चरितम नदन सुनो जानगो शुद्धो, है ना। कि ऐसा लगता है कि बस समय सार और छेड़ाला दोनों एक ही पटरी पर है ना। एक इधर की पटरी, एक इधर की पटरी, बिल्कुल साथ साथ में दोनों बात करते हुए चलते हैं। और जबकि कुंदकुंदाचार्य और छेड़ालाकर जो दौलतराम जी दोनों का बिल्कुल समय अलग अलग है, लेकिन ऐसा लगता है और बिल्कुल उसकी प्रतिछाया समान हम यहाँ पर इनको देखते हैं ना। और आगे कहते हैं, परमाण नय निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे, दृग ज्ञान सुख बलमय सदा नहीं आन भाव जो मोह खे। कहीं नहीं, साध्य साधक मैं अबाधक कर्म अरूप फल नहीं दे ना। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ये सबसे बिल्कुल मैं अलग हूँ, सबसे भिन्न हूँ। ये सब मैं हूँ ही नहीं। चिदपिंड चंड अखंड सुगुण करंड, है ना। ये सब बिल्कुल अपने आप को किस तरह से वहाँ पर वर्णन करते हैं। चैतन्य का पिंड है ये, ऐसा यह जीव है और इसको अनुभव करता है स्वरूपाचरण चारित्र वाला। यो चिंत्य निज में थिर भये तिन अकथ जो आनंद लहियो, जो सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नाही कहियो। ये किसी में हम ये सब देख नहीं सकते। इंद्र नाग नरेंद्र सबको किसी के हुई ये सब नहीं है। तो इस प्रकार स्वरूपाचरण का चारित्र है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुनि दशा में जिस प्रकार यह अत्यधिक शुद्ध अवस्था में अत्यधिक बारंबारता के साथ हम इसको देख पाते हैं, वह स्वरूपाचरण चारित्र अपनी आत्मा की अनुभूति है। वास्तव में तो अनुभूति ही नहीं है, है ना। बाहर के व्यवहार को नहीं बताया, ये अंतरंग में अपनी आत्मा की शुद्धि के साथ जो स्वयं का अनुभव है उसमें जो लीन होना है उसकी बात है। बाहर के आडंबरों का नहीं है, बाहर की क्रियाओं का, चेष्टाओं का उसमें नहीं है, मन वचन काय की इसमें कोई चेष्टा नहीं है, है ना। ये बाहर के जो ज्ञान आदि के कई सारे भेद हैं वो नहीं है, नए प्रमाण इनकी विवक्षा यहाँ पर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सबसे बिल्कुल अलग है ना। ये मात्र अपनी आत्मा का स्वाद जब वो ले रहे हैं तो बाहर की सब
प्रवृत्ति, सारे चिंतन, सब कुछ बिल्कुल अलग अलग है। न कोई चिंतन है, न कोई बात है, न कोई काय चेष्टा है, न कुछ भी नहीं है। मात्र अपनी आत्मा का अनुभवन है बस। उस अनुभव में वो लीन रहते हैं। ऐसे अनुभव में रहते हुए आश्रव बंध इत्यादि को भी वह दूर कर लेते हैं। संवर निर्जरा होती है और फिर बाद में मोक्ष भी प्राप्त होता है। और वह स्वरूपाचरण चारित्र चतुर्थ गुणस्थान से प्रारंभ होकर आगे जो बढ़ता है, सो वास्तव में स्वयं का परिचय वहीं होता है। और स्वयं से हम अपने से हाथ मिलाते हैं, वह स्वरूपाचरण चारित्र है। और अपने घर में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं और अपना जो स्थायी धाम है मोक्ष धाम, वहाँ जाते हैं। तो सबका कारण ये स्वरूपाचरण चारित्र है, जिसको हम छेड़ाला में और समयसार में दोनों जगह पर देखते हैं। तो इसलिए मैंने ये विषय लिया था कि स्वरूपाचरण चारित्र छेड़ाला में समयसार, ये निश्चित रूप से, और हम बहुत कुछ इसमें पा सकते हैं, बहुत कुछ और चिंतन कर सकते हैं, लेकिन समय की कमी है। और इसके लिए इस जिन देशना संगोष्ठी के लिए जिन्होंने भी सारे आयोजन किए हैं, अपना श्रम लगाया है, उन सबके प्रति मैं अपना हार्दिक धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। जय जिनेंद्र, सम्यक दर्शन, वणक्कम।